स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना। जैसा कि नाम बता रहा है, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं अपनी इक्वेशन में से, और फिर दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें पहली इक्वेशन है x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 4। यहाँ पे दी हुई है जो। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम देखें पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है। कोफिशिएंट मतलब इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ। और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। अगर हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम x को रिमूव कर सकते हैं और फिर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे कि अगर हम क्या करेंगे कि पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले दूसरी इक्वेशन जो हमारी 2x - 3y = 4, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो इसे एज इट इज़ लिख लिया हमने यहाँ। इसके बाद हमने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिख दिया है। जो पहली इक्वेशन थी हमारी x + y = 5 थी। हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x + 2y = 10। अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसकी साइन चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे अब हमारा 2x पॉजिटिव है तो इसके नीचे एक हल्का सा नेगेटिव साइन लगाएंगे। 2y भी हमारा पॉजिटिव है, इसके नीचे भी एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। और 10 भी हमारा पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है, इसके नीचे भी हल्का सा एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये साइन हमें आगे बताएंगे कि हमें कैसे अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जैसे अब ऊपर देखें प्लस के 2x और नीचे हमारे पास माइनस के 2x है। यहाँ पे हमें नीचे वाला साइन देखना है जो चेंज हो गया है, और ये साइन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब चेंज करते हैं। तो प्लस के 2x और माइनस के 2x कैंसिल हो जाएंगे, और दूसरे यहाँ पे माइनस के 3y और माइनस के 2y, माइनस के 5y हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस के 4 और माइनस के 10 हो जाएंगे हमारे -6। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी -5y = -6, और दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे 5y = 6। इसके बाद y की वैल्यू निकालने के लिए 5 को इस साइड ले आएंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6/5। हमें y की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए y की इस वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जो ऊपर है दोनों में से। अगर हम पहली इक्वेशन देखें तो हमारी x + y = 5, इसमें y की जगह पे हमने रख दी उसकी वैल्यू 6/5। तो इक्वेशन होगी हमारी x + 6/5 = 5 यहाँ पे। और इसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए हम 6/5 को दूसरी साइड ले जाएंगे और 5 में से माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास होगा 25 - 6/5, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो x की वैल्यू हमारे पास बचेगी वो आएगी 19/5। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब एलिमिनेशन मेथड पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें हमें जो 2 इक्वेशन दी हुई हैं वो स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। पहली इक्वेशन है हमारी 3x + 4y = 10, और दूसरी इक्वेशन हमारी 2x - 2y = 2। अब जैसे कि हम एलिमिनेशन मेथड में करते हैं, हमें एक वेरिएबल को रिमूव करना होता है ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। सबसे पहले हम किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर बनाने होते हैं इक्वेशन में। फिर उसके बाद इक्वेशन के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं। अगर इसमें इन दोनों इक्वेशनों में हम देखें तो पहली इक्वेशन में हमारा y का कोफिशिएंट, अगर हम y को रिमूव करना चाहते हैं तो पहली इक्वेशन में हमारा y का कोफिशिएंट 4 है और दूसरी इक्वेशन में -2 है यहाँ पे। अगर हम दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके पहली में ऐड कर दें तो 4 - 4 से हमारा y कैंसिल हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। हमें दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई करके पहली में ऐड कर देंगे। तो पहली को हम एज इट इज़ लिख लेंगे पहले 3x + 4y = 10। इसके बाद दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारी 2x - 2y = 2। इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हो जाएगी मेरी 4x - 4y = 4। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि हम
इस बार हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते हुए हम साइन चेंज नहीं करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उस टाइम में हमने नीचे वाली टर्म्स के सबके साइन चेंज किए थे, लेकिन यहाँ पे हमें सब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद हम देखेंगे 3x और 4x मिल के 7x हो जाएंगे और प्लस के 4y माइनस 4y ये मिल के कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 10 और 4 मिल के 14 हो जाएंगे। हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी 7x इक्वल टू 14। इससे x की वैल्यू निकालने के लिए हम 7 को दूसरी साइड ला के 14 को उससे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, हमें y की वैल्यू निकालने के लिए इस x की इस वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहली इक्वेशन हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसमें जब हम x की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। अब ये हो जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे हम तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 4, और y की वैल्यू निकालने के लिए हम 4 को इस साइड ले आएंगे तो y इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई 2y और y की वैल्यू आई 1। इस तरह एलिमिनेशन मेथड से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।